नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अर्थात राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में जानेंगे कि यह अधिनियम कब अधिनियमित हुआ, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें कुल कितनी धाराएं हैं, कुल कितने अध्याय हैं, कुल कितनी अनुसूचियां हैं। अध्यायों के नाम के साथ साथ हम लोग इस अधिनियम में कुल धाराओं के बारे में जानेंगे कि किस धारा में क्या दिया गया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अधिनियम से। अधिनियम का उद्देश्य कहता है प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, एक केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उससे संबंधित या उनसे अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम। तो इन उद्देश्यों के लिए इस अधिनियम का अधिनियमन किया गया। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इस अधिनियम के अधिनियमन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका माननीय सुप्रीम कोर्ट के किन निर्णयों ने निभाई। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो पहला निर्णय था वो 1975 ईस्वी में आया था। इस मामले का नाम था उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश में नागरिकों को जनसेवकों द्वारा जनहित में किए गए कार्यों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। एक दूसरा मामला जो बहुत ही फेमस है, एसपी गुप्ता बनाम भारत सरकार। यह मामला 1982 ईस्वी का है। इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 19 की व्याख्या करते हुए सूचना के अधिकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित पाया गया। दोस्तों यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 19(1)(6) से संबंधित है, जिसमें अब स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है। और अंततः अक्टूबर 2005 में सूचना के अधिकार का अधिनियमन अर्थात इसका जन्म हुआ। अब सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इस अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं, कुल कितनी धाराएं हैं और कुल कितनी अनुसूचियां हैं। इस अधिनियम में कुल 6 अध्याय हैं, कुल 31 धाराएं हैं और कुल 2 अनुसूचियां हैं। अब हम लोग इस अधिनियम के लागू होने के संबंध में जो महत्वपूर्ण तारीखें हैं, जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहली डेट आती है 11 मई 2005 अर्थात जिस दिन लोकसभा में यह पास हुआ था। 12 मई 2005 राज्यसभा से पास हुआ। 15 जून 2005 राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए अर्थात राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई। 21 जून 2005 राजपत्र में प्रकाशित हुआ और इसके बाद अंतिम तारीख है 12 अक्टूबर 2005 अर्थात यह अधिनियम लागू हो गया संपूर्ण भारत में। इसके बाद हम लोग इस अधिनियम में जो अध्याय हैं और उन अध्यायों के अंदर जो प्रमुख सेक्शंस हैं, जो धाराएं हैं, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले पहला अध्याय आता है प्रारंभिक। इसमें कुल 2 धाराएं हैं। धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ बताती है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या होगा, इसका विस्तार कहाँ तक होगा और इसका प्रारंभ कब होगा। इसके बाद धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। इसके बाद आता है अध्याय 2। अध्याय 2 का नाम सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं हैं। इसमें धारा 3 सूचना का अधिकार, धारा 4 लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं, धारा 5 लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम, धारा 7 अनुरोध का निपटारा कैसे किया जाए इसके बारे में बताता है। इसके बाद धारा 8 सूचना के प्रकट किए जाने से छूट के बारे में बतलाती है। इसके बाद धारा 9 कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार बताती है। इसके बाद धारा 10 पृथक्करणीयता को बताती है। इसके बाद धारा 11 पर व्यक्ति सूचना अर्थात थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के बारे में बताती है। इसके बाद आता है अध्याय 3। अध्याय 3 केंद्रीय लोक सूचना आयोग। इसकी
धारा 12 केंद्रीय सूचना आयोग का गठन बताती है कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस प्रकार से होगा। इसके बाद धारा 13 केंद्रीय सूचना आयोग में जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य होंगे उनकी पदावधि और शर्तों के बारे में बताती है। इसके बाद धारा 14 सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना, कि उन्हें किस प्रकार से हटाया जाएगा, इसके बारे में बताती है। इसके बाद आता है अध्याय 4। अध्याय 4 राज्य सूचना आयोग को बताता है। इसमें धारा 15 राज्य सूचना आयोग का गठन, धारा 16 पदावधि और सेवा की शर्तें, धारा 17 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना। इसके बाद अध्याय 5 सूचना आयोगों की शक्तियाँ और कृत्य तथा शास्तियों के बारे में बताता है। धारा 18 सूचना आयोग की शक्तियाँ और कृत्यों के बारे में बताती है। धारा 19 अपील के बारे में बताती है कि सूचना आयोग में किस प्रकार से अपील होगी। और धारा 20 शास्तियों अर्थात दंड के बारे में प्रावधान करती है। इसके बाद अगला अध्याय आता है अध्याय 6 प्रगीण। धारा 21 सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। धारा 22 अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना। धारा 23 न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन। धारा 24 अधिनियम का कतिपय संगठनों को लागू न होना। धारा 25 मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना। धारा 26 समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना। धारा 27 नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति, पावर टू मेक रूल बाई एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। धारा 28 नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति, पावर टू मेक रूल बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। धारा 29 नियमों का रखा जाना, लेइंग ऑफ रूल। धारा 30 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़। धारा 31 निरसन, रिपील। इसके बाद पहली अनुसूची जिसमें मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। इसके बाद दूसरी अनुसूची में धारा 24 के अंतर्गत ऐसे संगठनों का वर्णन किया गया है जिसके अंतर्गत मांगी गई सूचना नहीं दी जाएगी, ऐसे संगठनों को बताया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने आरटीआई में कुल कितने सेक्शन, कुल कितने अध्याय हैं, आरटीआई के बारे में एक इंट्रोडक्शन के रूप में जान लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।